Assalamualaikum. So this is the third video of inflammation and repair, that is the third chapter of pathology. तो हम लोग देख रहे थे इन्फ्लेमेशन के कॉज देख लिए थे। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने जिस तरीके से स्टेप वाइज देखा था ना कि फर्स्ट स्टेप जो है वो रिकॉग्निशन होता है, फिर रिक्रूटमेंट होता है और इस तरीके से सब चीज़ें हम लोग उन चीज़ों को देखने लगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब या फिर कोई भी डैमेज टिश्यू। अच्छा, इसको जैसे कि रीड देना है, लेकिन रीड भी देना ज़रूरी ही होता है क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है। तो मैं जैसे आपको बताऊँ ये मेन पॉइंट्स आप वो बेशक मार्क कर लो, बस उनको ही रीड करते रहें। तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो माइक्रोब या फिर नेक्रोटिक टिश्यू को जो है वो रिकोगनाइज़ करना होता है। कौन इनको रिकोगनाइज़ करता है? सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, और कुछ सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो यही तीन चीज़ें जो है ना, यहाँ पे दो में कंसाइज करके लिखी हुई, एक्चुअली तीन चीज़ें हैं। एक है सेलुलर रिसेप्टर्स फॉर माइक्रोब्स, इसको मार्क कर लें। दूसरा क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटिंग प्रोटीन। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जो है ना हम लोग देखे थे सेलुलर रिसेप्टर्स फॉर माइक्रोब, कि सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को डिटेक्ट करते हैं। अब वो कहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो है रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वो ये वाले सेल से प्रेजेंट होते हैं जो आपने इस डायग्राम के अंदर देखे थे। डेंड्राइटिक सेल जो हैं इसके अंदर, ठीक है, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल एंड मास्ट सेल। तो इन तीनों के अंदर जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब होते हैं। और उनके किस किस जगह पर होते हैं, इधर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोसोम के ऊपर। ठीक है, अब कौन से रिसेप्टर्स हमारे पास स्पेसिफिकली सेलुलर रिसेप्टर्स आ जाते हैं, वो हमारे पास TLR यानी कि टोल लाइक रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोसोम के ऊपर। ताकि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है तो एक्स्ट्रा सेलुलरली अगर कोई चीज़ है उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और क्योंकि एंडोसोम के ऊपर है तो अगर जो चीज़ अंदर आ जाएगी यानी कि इंजेस्टेड माइक्रोब हो जाएगा तो उसको भी ये, यानी कि अगर सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर्स को सेंस ना कर पाए तो जो इंजेस्टेड माइक्रोब होंगे वो इसको सेंस कर लेंगे। अच्छा, टोल लाइक रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्ड किसको करते हैं, ये पैम्प्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यानी कोई भी मॉलिक्यूलर पैटर्न जो पैथोजन से किससे रिलेट करे, उसे एसोसिएट करे, तो उसको ये रिकोगनाइज कर लेंगे। इसको रिकोगनाइज करने के बाद जो है वो क्या रिलीज़ करेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह सिक्रीट करेंगे। फिर वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या, अब वो क्या करेंगी, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर होता क्या क्या है, उसके अंदर जो है वो साइटोकाइंस होंगे या एंटीवायरल साइटोकाइंस होंगे। वो जो ये साइटोकाइंस वगैरह होते हैं ना, ये लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या कॉज करा देता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देता है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी तरफ आ जाते हैं सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज। तो सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज जो है वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है ये, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मुझे ज़रा दिखाने दो। अच्छा, हमारे पास होते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये सेंसर सेल डैमेज है। साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं वो रिलीज़ कराते हैं हमारे पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमोसोम। ठीक है, ये एक मल्टी प्रोटीन साइटोसोलिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो जब भी साइटोसोलिक रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट कर रहे होंगे, डैम्प्स को डिटेक्ट करेंगे, यानी कि डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर पैटर्न जो हमें डैमेज से रिस्पॉन्ड करता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद नज़र आ रहा होगा, जो पहली चीज़ है वो हमने बोला कि वो माइक्रोब को डिटेक्ट करेगी। सेकंड चीज़ जो है वो सेल डैमेज को करेगी सेंस, और जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं वो दूसरी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसे शुगर रिलेट टू द माइक्रोब, इस तरह से चीज़ों का ना वो डिटेक्ट करेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न वो सेंस करेगी ना, तो साइटोसोलिक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। वो फ़ौरन जो है वो एक मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन्फ्लेमोसोम जो है वो रिलीज़ कर देगी। इन्फ्लेमोसोम इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करेगा, जो कि फिर क्या करा देगा, इंटरल्यूकिन ये जो है ना वो क्या कॉज करवा देगा, हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करा देगा। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे MCQ आ जाता है कि जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है ना, वो जो है ना वो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करा देता है साइटोसोलिक रिसेप्टर में। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का क्या मतलब है कि म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन बढ़ जाता है, उस चीज़ का ज़्यादा हो जाता है। तो अगर साइटोसोलिक रिसेप्टर का फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेमोसोम ज़्यादा और इंटरल्यूकिन 1 ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा। तो यहाँ पर बस जो है ना ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको जैसे मैंने लिखा हुआ है आप लोग वैसे लिख लें। उसके बाद वो कुछ डिजीज़ बता रहे हैं जहाँ पे वो ये होते हैं, गाउट के केस के अंदर वो बता रहे हैं, और मेटाबॉलिक डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ इसके अंदर बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है सर्कुलेटिंग प्रोटीन। तो सर्कुलेटिंग प्रोटीन हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। सॉरी, मेरा ना कैमरे का एंगल ख़राब हो रहा है।
हाँ जी, तो 2 तरह की प्रोटीन्स आ जाती हैं, मेनोज़ बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे मेनोज़ बाइंडिंग प्रोटीन लेक्टिन आ जाती है, और दूसरी हमारे पास कलेक्टिन्स आ जाती हैं। ठीक है, सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी माइक्रोबियल शुगर को जो है वो सेंस करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, और फिर जो है उनकी इंजेक्शन करा देती हैं, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करा देती हैं, ताकि जो है वो फर्दर जो माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये दूसरे जो सिम्टम्स रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन होते हैं उनको करा देना, वेज़ोडाइलेशन करा देना, ये करा देना, वो करा देना, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरी जो है वो कलेक्टिन्स हैं, ये भी जो है ना इनके फेगोसाइटोसिस को प्रमोट कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है ना जो आई थिंक इतनी वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है। नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर अच्छा समरी आप लोगों ने लाजमी पढ़ा करनी है, या अगर आपको मतलब जैसे अभी ना जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है आप समरी के अंदर लिख लिया करें, ताकि बाद में पेपर्स के टाइम में या कुछ टाइम पहले जो है ना टेस्ट से पहले कुछ पढ़ना पड़ जाता है जल्दी जल्दी में, तो समरी से आप पढ़ सकते हैं आराम से। हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।